आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया 24 न्यूज। विधायक बिरला ने नगर पालिका बड़वाह में की समीक्षा बैठक। बड़वाह नगर पालिका परिषद में नगर विकास के लिए प्रत्येक माह समीक्षा बैठक करने का निर्णय क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने लिया, जिसके माध्यम से शहर के सभी वार्डों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह में विधायक सचिन बिरला ने शुक्रवार को नगर पालिका में समीक्षा बैठक की। बैठक में विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप वर्ष 2024 तक प्रत्येक आवासहीन को आवास दिलाने की बात कही। इस संबंध में बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों को निरस्त नहीं करें, आवेदनों की कमी को दूर कर आवेदकों की पूरी मदद की जाए। विधायक ने बैठक में नगर के विभिन्न पेंशन योजनाओं, आवास योजना, पेयजल, सड़क, नाली, नाले, ड्रेनेज, शौचालय, नगर सीमा में इंदौर इच्छापुर हाईवे के चौड़ीकरण, महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित 2 पुराने जीर्ण शीर्ण स्कूलों को तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण करवाने की बात रखी। जबकि शहर में कम्युनिटी हॉल, फल सब्जी मार्केट, बस स्टैंड पर चौपाटी, अतिक्रमण, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम स्थल, स्कूलों में होने वाले जल भराव की समस्या, चौराहों के सौंदर्यीकरण के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर बिंदुवार चर्चा हुई। बैठक में विधायक बिरला ने जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुरूप नगर पालिका के सामने निर्मित मार्केट का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रकांत गुप्ता मार्केट करने का निर्णय लिया। विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निरस्त आवेदनों की सूची नगर पालिका के सूचना बोर्ड पर चस्पा करने और सूचना में आवेदन के निरस्त किए जाने के कारणों को भी प्रदर्शित करने की बात कही। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। समीक्षा बैठक रखी थी, उसमें जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके बारे में समीक्षा की। इसके अलावा इस बैठक में शहर के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु उपस्थित थे। सभी लोगों से नगर के हित में सुझाव जो प्राप्त हुए उसके बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उसके बाद कुछ निर्माण कार्यों के बारे में, कुछ यातायात के बारे में, कुछ पेंशन कार्यक्रम है, रोज अपना प्रांतीय आवास है, नामांतरण है, इस संबंध में जो भी समस्याएं आ रही थी उसमें एक प्रोग्राम चॉकआउट किया है और उस तरीके से कोशिश करेंगे रोड मैप बना के उसका जो तय हुए हैं, निर्णय हुए हैं, उनका पालन हो और नगर को उन चीज़ों की सबकी सौगात मिल सके, वो सुविधा। प्रधानमंत्री आवास योजना और नामांतरण प्रकरणों को लेकर बहुत सारी शिकायतें देखने को मिली है। इनको दूर करने के लिए आप त्वरित निर्णय करेंगे कोई? प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको अपात्र कर दिया गया उनको आज निर्णय अनुसार हम लोग जो जिनकी विज्ञप्ति पूरी हो गई है अवधि, उनकी 3 दिन के अंदर जो है फाइलें पूरी करके एसडीएम साहब के पास भेज देंगे। शेष जो है हमारे पास 149 ऐसे प्रकरण थे प्रांतीय आवास में जो नामांतरण की वजह से रुके थे, जिसमें से हमने 113 प्रकरण का निराकरण कर दिया। 37 प्रकरण बचे हैं, उनका लंबित है। अगर वो इस नामांतरण में होंगे तो 3 दिन के अंदर एसडीएम साहब कर देंगे, निराकरण हो जाएगा। सर, अपात्र लोगों की सूची चस्पा करने के लिए भी बात करिए। अभी क्या है कि नवीन जो दिशा निर्देश हैं शासन के, उसके तहत नए आवेदन आ जाएंगे। उसको वापस पात्रों में जो है परीक्षण करने के बाद हम उनकी सूची चस्पा कर देंगे। लगभग कब तक? और ये लगभग 1 सप्ताह लगेगा इसमें, और हम लगभग 1 सप्ताह देंगे लोगों को कि वो अपना उसमें कारण लिखा रहेगा लास्ट कॉलम में कि वो जो है अपात्र कह लो या ये कह लो कि उसको क्या कमी रह गई है, उसका जिक्र होगा। वो व्यक्ति अपने संबंधित जो वार्ड में जो ड्यूटी लगा रखी है उससे मिलकर अपना निराकरण करा लेगा। जो कागज में कमी होगी वो दे देगा तो पात्र में आ जाएगा, यदि नहीं दे पाएगा तो वह पात्र में बना रहेगा। और जो प्रक्रिया अपात्र वाली जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ये कोई अंतिम नहीं है कि अपात्र है, क्योंकि सतत प्रक्रिया है। मान लो कोई चीज़ आज उसकी अधूरी रह गई है, 1 महीने बाद सपोज वो उसका काम वो पूरा हो जाए तो पात्र की सूची में आ जाएगा, तो उस तारीख को वो पात्र होता है, हमेशा के लिए पात्र नहीं है। थैंक यू सर। समीक्षा बैठक में बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। करीबन नगर पालिका के पास 5 करोड़ रुपया है, वो 5 करोड़ रुपए से विकास कार्य होने हैं, उन पर चर्चा हुई। दूसरा बड़ा विषय था पेंशन का, गरीब लोगों की पेंशन, उस विषय पर चर्चा हुई। तीसरा विषय था धारणा अधिकार पट्टे, उस पर भी चर्चा हुई। और जल आवर्धन योजना जो पूरे शहर में पाइपलाइन डल रही है, नर्मदा जी का जल आना है, लेकिन पूरे शहर में टूट फूट मची हुई है, उसको लेकर भी जनप्रतिनिधियों में बड़ा आक्रोश था, उसको लेकर भी चर्चा करी। 1.5 करोड़ रुपए कम्युनिटी हॉल के हैं, वो कहाँ पर बनाना है वो भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। दूसरा नागेश्वर मंदिर 8 नंबर वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में, वहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं, उनके लिए एक बड़ा भवन, उसका निर्माण करवाना है। मिडिल स्कूल की रिपेयरिंग एक बड़ा विषय था, बच्चे पढ़ाई ढंग से कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, उसकी रिपेयरिंग है।
MG रोड पर 2 मिडिल स्कूल है, उनको तोड़ के उनको हटा के बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन जाए, नगर पालिका का बढ़िया सा एक काम हो जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और मिडिल स्कूल में सीवरेज का पानी जा रहा है, वो भी 2-4-5 दिन में आप देखोगे कि काम चालू हो जाएगा। दूसरा, नगर पालिका के सामने एक नया मार्केट बना है। हमारे पूर्व नेता स्वर्गीय चंद्रकांत जी गुप्ता विधायक जी, उनके नाम से उसका नामकरण करना है। आज उसके लिए भी संकल्प किया है, प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा, इंदिरा मार्केट के सामने महिला पुरुषों के लिए शौचालय एक बड़ी समस्या थी और चौपाटी की, उसका भी निर्माण होना, उसके लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ है। और इंदिरा मार्केट से लेकर जो शिव मंदिर है इंदिरा मार्केट के पास, वहाँ से जय स्तंभ तक दोनों तरफ 6-6 फीट की रोड बननी है। सीसी की रोड बन जाएगी, जिससे आवागमन में सुविधा होगी और दुकानों के सामने उन लोगों के वाहन लग जाएंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। और वार्ड नंबर 12 में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला, और वार्ड नंबर 4 में भी नाला निर्माण। इस पर स्लेब शक्ति घाटे के पास में जहाँ गनगौर घाट है, उस रोड से हमारी माताएं बहनें निकलती हैं, तो वो नाला बहुत गहरा है, उसके ऊपर भी स्लेब डल जाए, जिससे आवागमन व्यवस्थित हो जाए और जब माता जी आएंगी गनगौर घाट पे तो व्यवस्थित वहाँ पर चले जाए। दूसरा, नामांतरण समीक्षा बैठक में बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। करीबन नगर पालिका के पास 5 करोड़ रुपया है, वो 5 करोड़ रुपए से विकास कार्य होने हैं, उन पर चर्चा हुई। दूसरा बड़ा विषय था पेंशन का, गरीब लोगों की पेंशन, उस विषय पर चर्चा हुई। तीसरा विषय था धारणा अधिकार पट्टे, उस पर भी चर्चा हुई। और जल आवर्धन योजना, जो पूरे शहर में पाइपलाइन डल रही है, नर्मदा जी का जल आना है, लेकिन पूरे शहर में टूट फूट मची हुई है, उसको लेकर भी जनप्रतिनिधियों में बड़ा आक्रोश था, उसको लेकर भी चर्चा करी। 1-1.5 करोड़ रुपए कम्युनिटी हॉल के हैं, वो कहाँ पर बनाना है, वो भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। दूसरा, नागेश्वर मंदिर 8 नंबर वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में, वहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं, उनके लिए एक बड़ा भवन, उसका निर्माण करवाना है। मिडिल स्कूल की रिपेयरिंग एक बड़ा विषय था, बच्चे पढ़ाई ढंग से कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, उसकी रिपेयरिंग है। MG रोड पर 2 मिडिल स्कूल है, उनको तोड़ के उनको हटा के बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन जाए, नगर पालिका का बढ़िया सा एक काम हो जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और मिडिल स्कूल में सीवरेज का पानी जा रहा है, वो भी 2-4-5 दिन में आप देखोगे कि काम चालू हो जाएगा। दूसरा, नगर पालिका के सामने एक नया मार्केट बना है। हमारे पूर्व नेता स्वर्गीय चंद्रकांत जी गुप्ता विधायक जी, उनके नाम से उसका नामकरण करना है। आज उसके लिए भी संकल्प किया है, प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा, इंदिरा मार्केट के सामने महिला पुरुषों के लिए शौचालय एक बड़ी समस्या थी और चौपाटी की, उसका भी निर्माण होना, उसके लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ है। और इंदिरा मार्केट से लेकर जो शिव मंदिर है इंदिरा मार्केट के पास, वहाँ से जय स्तंभ तक दोनों तरफ 6-6 फीट की रोड बननी है। सीसी की रोड बन जाएगी, जिससे आवागमन में सुविधा होगी और दुकानों के सामने उन लोगों के वाहन लग जाएंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। और वार्ड नंबर 12 में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला, और वार्ड नंबर 4 में भी नाला निर्माण। इस पर स्लेब शक्ति घाटे के पास में जहाँ गनगौर घाट है, उस रोड से हमारी माताएं बहनें निकलती हैं, तो वो नाला बहुत गहरा है, उसके ऊपर भी स्लेब डल जाए, जिससे आवागमन व्यवस्थित हो जाए और जब माता जी आएंगी गनगौर घाट पे तो व्यवस्थित वहाँ पर चले जाए।